हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे साथ ही आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे साथ ही याद रखना है आप लोग को, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम चलते हैं और देखते हैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, पिछले वीडियो का जो 50 नंबर क्वेश्चन में दोस्त आप लोग के लिए छोड़ता हूं, वो क्वेश्चन ये था। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दिए हैं, बहुत लोग गलत कर दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन ये था, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका आंसर था मेरे साथी लोग नाइट्रोजन। क्या था? इसका आंसर था नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का टेस्ट सीरीज का ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलिए, एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहां नहीं किया जाता है? फलों को पकाने में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है, मस्टर्ड गैस में होता है। हाँ जी, होता है। कहां नहीं होता है? कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में तो यहां नहीं होता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है मेरे साथी। क्लियर? अगला पॉइंट, ओम शंकर नारायण। आगे देखिए, चलिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन, पॉलीमाइड, बैकेलाइट या पॉलीयूरेथेन? बताएंगे। तो बुलेट प्रूफ जो वस्त्र बनता है उसमें जो है पॉलीमाइड, वीआईपी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? पपीता, अमरूद, आम या केला? क्या हो सकता है? तो जेली बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में अगर यूज होता है तो सर्वाधिक होता है अमरूद। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। कह रहा कौन सही नहीं है? तो सही है जी। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। कह रहा कौन सही नहीं है? तो ये तो सही है भाई। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। कह रहा कौन सही नहीं है? तो ये तो सही है। 3 के 3 सही है। एक और बच रहा है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। नहीं, सभी जीव जो है प्रजक नहीं होते हैं। तो ये वाला बात जो है आपका सही नहीं है, इसलिए आंसर आपका डी बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? चुंबकास्थी दंत, तालु दंत, श्वासनीय दंत या जांभिका दंत? बिल्कुल, ये जांभिका जो दंत होते हैं उसके 20 वाले जो थैली होता है उसी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जालिका, राइबोसोम तथा लाइसोसोम, लाइसोसोम तथा सेंट्रोसोम, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो आंसर होगा मेरे साथी आपका ए नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, राइसोसोम तथा अंतःद्रवी जालिका। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः
जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। कह रहा है चना, सरसों, गेहूं और धान किस में होगा, तो याद रखेंगे धान में सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, केवल भोजन के कण से, भोजन के कण तथा धूल, भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। तो चलिए आपका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है, भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। HCl की मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, बिल्कुल बात सही है। पक्षीय अम्लों के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, बिल्कुल बात सही है। तो दो का स्टेटमेंट है, दोनों बात सही है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों आंसर इसका बिल्कुल सटीक और सही है मेरे साथी, क्लियर। चलिए आगे आपका ये है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है ना। ऑप्शन देखना है B5, B6, B9 या B12। तो याद रखना B12 बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, याद रखना है हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित है। पसीना एवं जी मचलना, सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, इनमें से सभी। देखिए ये लक्षण है हार्ट अटैक का, पसीना एवं जी मचलना ये भी सही है, सीने में दर्द होना ये भी सही है, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना, इनमें से सभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा मेरे साथी, क्लियर है। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है, पुटिका, गर्भाशय, अंड या कार्पस लुटियस। ध्यान रखना है इसका आंसर आपका सटीक और सही होगा पुटिका में। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और संखित होता है। तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या स्तंभकार उपकला कोशिका। तो सबसे लंबी तंत्र में अगर आता है तो वो है तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखना, फटफट आंसर देते चलना है आपको, आंसर लगाते चलना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, 1901, 1902, 1903 या 1904। बताइए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्समाउथ की संधि है ना किन दो देशों के मध्य हुई थी। आपको याद रखना है जापान और फ्रांस, जापान और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और चीन। तो इसका आंसर आपका बी जापान और रूस बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। पोर्ट माउथ की संधि, पोर्ट माउथ की संधि। अगला क्वेश्चन देखना है काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देखना है विष्णुवर्धन या आपका बेता, ये आप लिखा गया बेटा बेता प्रथम है ना, याद रखना, या इसको हम प्रोल प्रथम भी कह सकते हैं। क्या इसको हम प्रोल प्रथम भी कह सकते हैं। ब्रजहस्तम पंचम या नोडियान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही और सटीक होगा, जिसका नाम आप प्रोल प्रथम भी दे सकते हैं, काकतीय राजवंश का संस्थापक। चलिए प्रथम महिला निम्न में कौन सी थी जिन्होंने भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बनी गांगुली, शारदा ठाकुर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। क्या हो सकते हैं? तो प्रथम महिला निम्न से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? तो वो है आपके कादम्बनी गांगुली। क्लियर? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किन व्यक्ति से है? याद रखेंगे, मजहरुल हक से, रामास्वामी नायर या नायकर्स को बोल सकते हैं, दयादास या देवेंद्र दास ठाकुर। तो देखेंगे राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसका नाम है अहरार आंदोलन। ये जो संबंधित है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजहरुल हक से। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी? मजहरुल हक ने, बत्तक मियां ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जीवी कृपलानी ने। किसके द्वारा किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जो है ना रक्षा निम्न से जो करने वाला था वो था बत्तक मियां। क्लियर है? चलिए, खाने में उनका जहर दिया गया था जिससे खाने से वो बचा दिया था और मरने से भी बचा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटेक के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न से कौन थे? मतलब दो व्यक्ति का नाम आता है। चलिए, तो पहला है एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी, लाला लाजपत राय तथा अवनी मुखर्जी, लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल, एम.एन. राय तथा लाला लाजपत राय। क्या हो सकते हैं? ध्यान देना है। तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और इसके जो सचिव थे दीवान चमन लाल। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। क्वेश्चन यहां देखना है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? देखिए, शेनवार बिहार में है, सोनपुर बिहार में है, ताराडीह बिहार में है, एक और जगह था इसका नाम सुनेंगे आप लोग, चिरांद, ये भी बिहार में है। ये सब ताम्रपाषाण कालिक स्थल है जो बिहार में है। और ये जो लिखा हुआ है खैराडीह, ये बिहार में नहीं है मेरे साथी, इसीलिए इनका आंसर यही हो जाएगा। और खैराडीह जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। खैराडीह कहाँ पड़ता है? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान देना है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1823, 29, 1857, 1853 कब हुआ? देखेंगे तो 1853 में इस लिपि की खोज की गई थी। अगला ध्यान देना है, आबू पर्वत पर स्थित तिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? परमार वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश या गंग वंश? ध्यान देना है, कहता है आबू पर्वत पर, है ना, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो आपका ऑप्शन याद रखिएगा, बी होगा, चालुक्य वंश किया था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम, है ना, उलुग खां था? उलुग खां या कहीं कहीं उगलू खां भी देगा। इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन, महमूद या फिरोज तुगलक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बलबन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। बिल्कुल ये बात सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था।
इसको सत्य कथन का चयन करे। भैया जलालुद्दीन नहीं किया था, इसको भी अलाउद्दीन ने किया था। पहला वाक्य बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर केवल एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? 2014, 2017, 2019, 2021 में। तो 2021 में मेरे साथी इसका नाम चेंज कर करके आपका है ना राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर ध्यानचंद खेल अवार्ड रत्न अवार्ड कर दिया गया। चलिए, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र करा, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन सा शामिल है? देखेंगे, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein, बिल्कुल ये जितने के जितने आप देश देख रहे हैं सब के सभी जो है इसमें शामिल हैं यूरोपीय संघ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, राष्ट्रीय दिवस क्या है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। बहुत बार बार पूछता है ये क्वेश्चन को, हम कह सकते हैं कि इजी है मगर पीजी है। प्रति वर्ष का है ना कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 23 जनवरी, 28 जनवरी या 22 जनवरी, कब हो सकता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाएगा आपका ये 23 जनवरी को मनाया जाता है मेरे साथी। चलिए, ध्यान देंगे, कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ध्यान देना है, 2022, 2023, 2024 या 2021 में कब किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ध्यान देना है। चलिए, इसका आंसर आपका 2024 बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे दोस्त। चलेंगे, शाहजहांनामा किसकी कृति है? शाहजहांनामा किसकी कृति है? इनायत खां, मोहम्मद खां, मिर्जा मोहम्मद काजिम, हसन निजामी। क्या होगा? तो शाहजहां जो लिखे हैं उनका नाम आपका हो जाएगा इनायत खां। अगला पॉइंट, निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? एसडीआर, जीडीआर, पेट्रो डॉलर, यूरो डॉलर। याद रखेंगे, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी, वो होगा एसडीआर। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, गरीबी तथा बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति तथा गरीबी को, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को, इनमें से कोई नहीं। तेरा ऑप्शन तो है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है वो है आपका फिलिप्स वक्र चक्र, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जुड़वा घाटा राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा चालू खाता, राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा, चालू खाता पूंजी खाता, इसमें से कोई नहीं है। क्या होगा? तो ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को हम जुड़वा घाटा भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए, इनमें से सभी क्या हो सकता है? तो इनमें से सभी नहीं होगा मेरे साथी, ये होता है आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना है, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है? ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, हाँ जी शामिल होता है। संपत्ति बेचने से जो प्राप्त धनराशि होगा ये भी होगा। अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि ये नहीं होगा। तो आंसर 1 और 2 ऑप्शन कौन होगा? 1 और 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल एक होगा। चलिए,
क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो याद रखेंगे आंसर आपका है तमिलनाडु। वो आईपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है? कह रहा है CCRAS, ISRO, DRDO, IISC। याद रखेंगे। तो ये कहा गया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे प्रगति 2024। अगला क्वेश्चन देखना है, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? सेला सुरंग, अटल सुरंग, सिंकुला सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। कौन से सुरंग को सबसे, है ना, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में? तो इसका नाम होगा मेरे साथी सेला सुरंग। किसको कहेंगे? सेला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट, सूरत, पुणे, दिल्ली, लखनऊ। इसका आंसर आपका पुणे हो जाएगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? नक्षत्र सभा, ग्रहीय सभा, पृथ्वी सभा या सप्तऋषि सभा? क्या कहा जा सकता है? तो जो दिया गया मेरे साथी वो है आपका नक्षत्र सभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो आप बताएंगे भारत, जापान, चीन और उत्तर कोरिया। किसके द्वारा किया गया है 6G? किसके द्वारा किया गया है 6G? तो बताएंगे ये किया गया आपका जापान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? 7, 8, 9, 11। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा, 7 लोगों को। याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, जेनी एल्पेनबेक या सलमान रुश्दी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। जेनी एल्पेनबेक को दिया गया है। दसवां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? बाली, कजाकिस्तान, श्रीलंका और ब्राजील। तो ये किया गया मेरे साथी बाली में। आप बताएंगे कि बाली कहाँ पड़ता है? बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। याद रखेंगे बाली जो शहर है वो इंडोनेशिया में है। चलिए हो गया आगे। हाँ, हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, म्यांमार, नेपाल और ईरान। तो चाबहार बंदरगाह से जैसे आएगा मेरे दोस्त, तो आप समझिएगा कि ये बात आ रही है कहां से? ईरान से। तो समझिए ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रहा है? 40, 41, 50 या 39? तो ये आपका आंसर 39 रहा है। बिल्कुल सटीक और सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश भारत की रुपए सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है? मालदीव, अमेरिका, अर्जेंटीना और केन्या। बताएंगे? तो चलिए ये क्या है? मालदीव के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कपिल सिब्बल, दिलीप संघानी, संतोष कुमार या राम जेठमलानी? किसे किया गया मेरे साथी? तो किया गया है कपिल सिब्बल जी को बनाया गया है। चलिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? 31, 32, 33 या 39? बता सकते हैं इसमें कितना किया गया है? ध्यान देंगे तो ये 39 आपका किया गया है। चलिए, ये आपका 49 क्वेश्चन हो गया। आज का 50 नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे साथी, और ये आपका आंसर बताना आपको है। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? कान्हा टाइगर, जिम कॉर्बेट, सिमलीपाल या बांदीपुर? पता होना चाहिए आप लोग के। कान्हा किसली मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। इतने मैंने स्टेट भी बता दिया सबको। चलिए, तो इसको 50 नंबर क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे कमेंट में और लिखेंगे कौन इसका ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। चलिए, आज इसी 50 क्वेश्चन के साथ में मैं अपना सेशन को विराम करता हूं, और अब मिलता हूं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए मेरा प्यारा सा कॉम्पिटिटिव चैनल। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।